यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 4 पद पढ़ना। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। हम आज ये देखते हैं यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। अगर आज हम श्वास ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का बदौलत है, प्रभु यीशु मसीह का वजह से है। हालेलुया। वचन में हम साफ रीति में कहते हैं उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। हमें ज्योति देने वाला, हमें रोशनी देने वाला, हमें प्रकाशन देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप उसी प्रकाश में, उसी ज्योति में हमें आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। जो हम देख रहे हैं यूहन्ना पहला अध्याय 4 वचन, हम इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर हमें अपना जीवन, वो जीवन हमें जड़िक रूप से प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। आज अगर हम परमेश्वर का उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं या परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मूल कार्य ये है कि परमेश्वर हमारे लिए ज्योति को दिखाए हैं, ज्योति का स्रोत हमारे लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर को ना जानते थे, नहीं जानते थे, हम परमेश्वर को बस से बहुत दूर थे, हम अंधकार में फंसा होने के समय में परमेश्वर आकर हमें अपना जीवन का ज्योति हमारे जीवन में दिखाया। हम किस परिस्थिति में हैं, हम क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या जीवन बिता रहे हैं, उसी ज्योति हमारे जीवन में आने के द्वारा हमें मालूम पड़ा। हालेलुया। वो जीवन का ज्योति हमारे जीवन में होने के द्वारा, आने के द्वारा हमें मालूम पड़ा कि हम किस परिस्थिति में हैं। हालेलुया। किस अंधकार में हैं, किस कीचड़ में हम फंसा हुआ हैं, हमें समझने का क्षमता दिया। हालेलुया। मान लो जिस जगह पर इस कमरा में है, अगर इसे लाइट हम बंद करते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाती है, रात के समय बहुत अंधेरा हो जाते हैं। मान लो अगर हमें कुछ चीज देखना है, कुछ चीज निकालना है, हमें लाइट ऑन करना पड़ते हैं, अन्यथा हम इधर से कोई चीज को हम निकाल नहीं सकते। हालेलुया। मान लो एक पिन या कोई सुई गिरा है, रात का समय में अंधकार में, अंधारे का समय में कोई सुई गिरा है, हम देख नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। जब तक कोई प्रकाश, कोई रोशनी उसी कमरे में ना आए, ना उस चीज को ऊपर ना आए, तब तक हम उस चीज को हम ले नहीं सकते हैं, तब तक उस चीज को हम देख नहीं सकते हैं। वो जीवन परमेश्वर हमें दिया, उस जीवन का ज्योति हमारे जीवन में दिया, ताकि हम उस जीवित मार्ग में हम चलने पाए। हालेलुया। उसी पाप का स्वभाव से, पाप का कीचड़ से हमें आजाद करने के लिए परमेश्वर अपने जीवन का ज्योति हमारे जीवन में दिखाया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य के ज्योति था। हालेलुया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का मार्ग है। वो हालेलुया, वो हमें ज्योति दिखाया है, वो हमें ज्योति दिखाते हैं, हमें सही मार्ग में चलने के लिए, हमें रास्ता को पहचानने के लिए, हमारे जीवन को हमें सही रीति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें ज्योति को दिया है। उसका जीवन का ज्योति हमारे जीवन में दिखाया है, ताकि हम नाश ना हो, ऐसे जीवन में होकर हम चले। हालेलुया। हम नाश में नहीं, जीवन में होकर हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर अपनी ज्योति, अपने जीवन को हमें दिया है। हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को हमें दिया, उसी काल्वरी क्रूस में अपने जीवन को हमारे लिए दिया है और ज्योति को हमारे लिए दिखाया है। जीवन का मार्ग में हम चल सके, उस जीवन का मार्ग में मैं आगे
बढ़ सके, हम उस ज्योति में आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। इसमें एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना, यूहन्ना 17 अध्याय उसका दूसरा वचन। क्योंकि तूने उसकी सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। अनंत जीवन, हालेलुया। क्यों उन्होंने हमें उसी ज्योति को दिखाया है? जैसे मैंने बताया, परमेश्वर अपने जीवन को कालवरी क्रूस तक दे दिया ताकि उसी ज्योति को हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। वो ज्योति को हमारे अंदर समाने के लिए, हमारे अंदर देने के लिए, हमें उस ज्योति को प्राप्त करने के लिए, हम अंधकार में रहने के समय में हमारे जीवन में ज्योति दिखाया है। उस ज्योति को हमेशा हमेशा हमारे जीवन में रखने के लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। मान लो एक लाइट है, एक टॉर्च है, जब तक उसी बटन को हम दबा रखते हैं तब तक वो जलते हैं। वो बटन हम बंद करते हैं, मान लो लाइट ऑन करते हैं, उसे स्विच होते हैं, स्विच ऑन करते हैं तभी रोशनी आते हैं, ज्योति आते हैं। वो स्विच बंद करते हैं तो रोशनी चले जाते हैं। हम वैसे ही थे, हम अंधकार में थे, तब इसी स्विच का समान परमेश्वर हमें एक मदद किया है ताकि हम हमेशा हमेशा उसी ज्योति में चले। हालेलुया। उसी जीवन में हम चले, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को हमारे जीवन में स्थिर रखने के लिए उसी उजियालों को, उसी स्विच को हमेशा हमेशा ऑन करने के लिए, स्थिर करने के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान किया ताकि हम उसको ज्योति को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारा जीवन में हम अपनी स्विच को ऑन करने के लिए, ज्योति पानी का स्विच को ऑन करने के लिए, उधार पानी का स्विच को ऑन करने के लिए परमेश्वर अपने जीवन को उसी क्रूस में बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। एक बात हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, उन्होंने अपने जीवन को हमें दिया है ताकि हम उस जीवन को संभाले रखें। हालेलुया। उसी ज्योति को हम संभाले रखें। जो ज्योति परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, उसी ज्योति को संभाले रखने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। ऐसी ज्योति को हम संभाले नहीं रखते हैं, फिर दोबारा उसी अंधकार में हम फंसने की संभावना बहुत अधिक है। हालेलुया। इसी वचन में हम देख सकते हैं, क्योंकि तूने उसके सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आनंद जीवन दे। वो ज्योति हमें क्यों दिया है? आनंद जीवन की ओर हमें चलाने के लिए। हालेलुया। आनंद जीवन की मार्ग में हमें चलाने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए वो ज्योति परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। हमें दिनों में ये बातें स्मरण करने के लिए आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें अपने जीवन का ज्योति इसलिए दिया है हमें आनंद जीवन में पहुंचाने के लिए, आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। अगर मान लो इसी ज्योति को हम बंद करते हैं, इसी लाइट को हम बंद करते हैं, जो जीवन का ज्योति, परमेश्वर का ज्योति जो हमारे जीवन में चमक रहे हैं, हमारा हमें रास्ता दे रहे हैं, इसी लाइट को हम समाप्त करते हैं, बंद करते हैं, एक बात हम स्मरण करने की आवश्यकता है, जब तक लाइट ऑन है तब तक हम जीवन में हम चल सकते हैं, अनंत जीवन उसके मार्ग में हम चल सकते हैं। जब वो उसी लाइट बंद हो जाते हैं तो हम जीवन का मार्ग में नहीं, अनंत विनाश का मार्ग में फंसे रहेंगे। हालेलुया। आनंद क्रोध में, आनंद नरक में, आनंद दंड का मार्ग में फंसा रहेंगे। हालेलुया। पाप में, श्राप में हमारे जीवन को खत्म हो जाएगा। इसलिए दिनों में हमें एक जिम्मेदारी को लेने की आवश्यकता है
जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो ज्योति दिया है, अपने जीवन का ज्योति हमारे जीवन में चमकाया है, दिया है, उसी लाइट को, उसी ज्योति को, उसी प्रकाशन को हमारे जीवन में हमेशा के लिए स्थिर रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा के लिए उसी लाइट को जला कर रखने की आवश्यकता है। जो समुद्र को, पता नहीं आप लोग कितना लोग देखा है, शायद आप टीवी में देखा होगा, जो समुद्र में कई जगह पर जो लाइट लगा देते हैं, जो समुद्र में जिस किनारे में हम जाते हैं आपको मालूम पड़ सकते हैं, उधर एक लाइट का खंबा होते हैं। उसी खंबा उधर नहीं होते हैं, जो समुद्र में जाने वाला जहाज कई बार दुर्घटना हो जाते हैं। समुद्री लहर में या समुद्री चट्टान में जो पत्थर में लगकर वो खत्म हो जाते हैं। वो ऐसा ना होने के लिए उधर एक समुद्र के बीच में या समुद्र के किनारे में लाइट लगाए जाते हैं। बहुत लंबा, कई हजार फीट, 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट उतना ऊंचाई में लाइट लगाए जाते हैं, खंभे लगाए जाते हैं समुद्र के बीच में भी, ताकि अंदर लाइट दे दे। हमेशा वो घूमते रहते हैं वो लाइट। उस लाइट को आप देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लाइट हाउस डाले तो आपको मोबाइल में आ जाते हैं, नेट में आ जाते हैं। लाइट हाउस तो क्या है, वो समुद्र के बीच में होते हैं, किनारे में ऐसा लाइट घूमते रहते हैं, समुद्र के अंदर रास्ता दिखाते हैं। किसी जगह पर खतरा है, किसी जगह पर अनहोनी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से संभाल कर इस जगह पर, जो जगह से जाते हैं, जाने का एक चिन्ह दिखाते हैं, एक उसको मार्गदर्शन दिखाने के लिए लाइट करा करते हैं। वैसा उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर ज्योति दिया है, ताकि हम हमेशा सेफ, हमेशा सही रीति में हम आगे बढ़े। किसी प्रकार का परेशानी हमारे जीवन में ना होने के लिए परमेश्वर हमें उनका जीवन को ज्योति हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। अगर से ज्योति बंद हो जाते हैं, लाइट बंद हो जाते हैं, कई बार समुद्र में बड़ा नुकसान हो जाते हैं। जो समुद्री जहाज होते हैं, सामान लेकर जाते हैं या लोगों को लेकर जाते हैं, बड़ा समुद्री जहाज होते हैं, उनमें कई नुकसान को उठाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन की मार्ग पर उसी परमेश्वर हमारे जीवन में दिया उस जीवन का ज्योति को हम बंद कर देते हैं, तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के नुकसान की बातें, कई प्रकार की अनहोनी की बातें हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेरा बोलने की भाव ये है कि हम हमेशा सदा सर्वदा परमेश्वर को से ज्योति को हमारे जीवन में हमें कायम रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया सो जीवन का ज्योति हमारे जीवन में बुझने नहीं देना चाहिए। हालेलुया। अगर उस जीवन का ज्योति हमारे जीवन में बुझ जाते हैं, कई नुकसान, कई परेशानी हमारे जीवन में हो सकते हैं। इसलिए उसी नुकसान से हम बच कर रहे, अनंत जीवन का मार्ग में हम चलते रहे। हालेलुया। अनंत जीवन का मार्ग में हम चलते रहे। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार में 6 अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 51। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी जो सड़क से उतरी, स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। वचन में हम देख सकते हैं, जीवन को रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। हालेलुया। जीवन को रोटी एक परमेश्वर में उजाला देते हैं, अपने जीवन का उजाला प्रकाशन हमें देते हैं, ताकि हम रास्ता ना भटक जाए। दूसरा, जीवन का ज्योति हमारे लिए भोजन का रूप में देते हैं। इधर आप देख सकते हैं, जीवन को रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। हालेलुया। जीवन को रोटी प्रभु हमें खिलाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। ताकि हम आगे चलकर हमारे जीवन में किसी प्रकार की अनहोनी या किसी चीज का बातें हमारे जीवन में ना आए। हमें अनंत जीवन पाने के लिए, उस दौड़ में दौड़ने के लिए, जब तक हम इसी वचन को हमारे जीवन में हम ग्रहण नहीं करते, अपनाएंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवित रहने के लिए हमें भोजन खाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमें जीवित रहने के लिए हमें भोजन खाने की आवश्यकता है। हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए वचन को पालन करना, वचन को स्वीकार करना, वचन का अनुसार करना हमारे लिए अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। जितना अनिवार्य है रोटी खाना, जो भोजन हमें खाना हमारे शरीर को सही रखने के लिए, उससे भी कई गुना ज्यादा आवश्यकता है परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में अपनाना। हालेलुया। वो हमें मदद करते हैं कि हमें अनंत जीवन का मार्ग में जाने के लिए हमें थकान महसूस नहीं होते हैं। हालेलुया। कई बार हम जाते जाते थक जाते हैं। जब हम रोटी खा के मान लो अच्छा भोजन खाते हैं, हम 1-2 घंटे के बाद फिर हमें भूख लग जाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। मान लो कहीं हम जाते हैं, पैदल हम जाते हैं, जाते जाते थकान हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं या कहीं कुछ काफी क्रम चलते हैं, ताकि हमारा कमजोरी को दूर करे, जो हमारे शरीर का जो निर्बलता को हमें ढल देने के लिए सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। हमें भोजन लेने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर को तंदुरुस्ती मिले, ताकत मिले, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद मिले, शक्ति मिले। उसी प्रकार हमें परमेश्वर को बसने में आगे बढ़ने, परमेश्वर ने अपने जीवन को जो भी हमारे जीवन में दिया है, हमें अनंत जीवन में जाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, उधर तक हमें प्रवेश करना है, अनंत जीवन में हमें जाना है, उसी उधर तक हमें चलने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हमारे लिए शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है। शक्ति और सामर्थ्य कहां से मिलेगा? परमेश्वर का वचन से। इसे जीवंत रोटी, जीवन का बोझ प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति इसी वचन को स्वीकार करते हैं, इसी वचन के अनुसार चलते हैं, इसी वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो परमेश्वर को, अनुग्रह को, आशीषों को प्राप्त करते हुए उसे अनंत जीवन में वो प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और है, फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 21 वचन और पढ़ना। फिलिपियों पहला अध्याय 21 वचन। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया। हम क्या ले सकते हैं? फिलिपियों 1:21 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ना। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार। फिलिपियों पढ़ रहे हैं ना? इफिसियों। फिलिपियों क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इधर पौलुस ने कहते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। अगर हम जीना मरना प्रभु यीशु मसीह को साथ हम रहते हैं, यीशु मसीह के लिए हम जीते हैं और हम मर जाते हैं, प्रभु में हम मरते हैं, तो हमारे लिए लाभदायक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए लाभदायक होंगे। हमें अनंत जीवन का मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। आज हम परमेश्वर बसने में आए हुआ प्रभु हमें अनंत जीवन का
रास्ता प्रभु हमें दिखाए हैं, अपने जीवन का ज्योति हमारे जीवन में चमकाया है, जीवन का ज्योति प्रभु हमारे जीवन में दिया है। इस जीवन का ज्योति को और हमें चलने के लिए, उस जीवन का ज्योति को लेकर उसे अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जीवित रहना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, मर जाना हमारे लिए लाभदायक होने है। हालेलुया। कई लोग हम देख सकते हैं विश्वास में तो आते हैं, बोलते हैं मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा जीवित रहना चाहता हूँ। हम जन्म लिया है, दुनिया में जन्म लिया है, मरना ही है। हालेलुया। कितना भी हम कोशिश करें जीवित रहने के लिए, वो नामुमकिन है। जन्म लिया है, एक दिन मरना है, लेकिन जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर बस में बना रहना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने का है, अनुग्रह का कारण ठहरने का है। हमें अनंत जीवन का मार्ग में चलने के लिए कौन हमें रोक सकते हैं? हालेलुया। हम उस मार्ग में चलकर परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने के हमें आवश्यकता है। हम